अमेरिका और ईरान के बीच इस समय जो हालात हैं उसे देखकर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है, नो वॉर नो पीस। यानी ना तो पूरी तरह से युद्ध हो रहा है और ना ही शांति है। 17 जून को दोनों देशों के बीच एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसमें 60 दिन का समय तय किया गया था ताकि आपसी डील्स को फाइनल किया जा सके। लेकिन इन 60 दिनों के भीतर ही दोनों देशों ने फिर से एक दूसरे पर हमले और खुलकर तीखी बयानबाजी शुरू कर दी है। आदाब नमस्कार, मेरा नाम है दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आखिर इस स्थिति को नो वॉर नो पीस क्यों कहा जा रहा है? बीबीसी की चीफ इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंट लॉइस डॉसेट ने अपने एक लेख में इस सिचुएशन को बखूबी समझाया है। उन्होंने बताया है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे से भिड़ना भी चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से युद्ध में उतरने या शांति कायम करने से बच रहे हैं। इस पूरी स्थिति को हम 5 अहम पॉइंट्स के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है दोनों के बीच भरोसे की भारी कमी। अप्रैल में हुए सीजफायर के बाद 17 जून को स्विट्जरलैंड में फिर डील हुई कि दोनों भविष्य में एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह अब्बास, अबू मूसा और केशम आइलैंड जैसी जगहों पर हमले किए। वहीं जवाब में ईरान ने जॉर्डन और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ये साफ दिखाता है कि इस अस्थायी समझौते की अब कोई अहमियत नहीं बची है। दूसरा और तीसरा पॉइंट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा है। ईरान का मानना है कि इस रास्ते पर उसी का कंट्रोल रहेगा। वहीं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अब अमेरिका इसे कंट्रोल करेगा और हर कार्गो शिप से 20% टैक्स वसूलेगा। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने कहा कि ईरान कोई 20% शुल्क तो नहीं लेगा लेकिन अपने हिसाब से फेयर डील करेगा। इसी तनातनी के बीच ईरान ने अपनी चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए 3 वेसल्स यानी जहाजों पर हमले कर दिए, जो सीजफायर का सीधा उल्लंघन है। चौथा पॉइंट है बातचीत और सैन्य धमकियों का एक साथ चलना। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर लगातार ईरान पर हमले की धमकियां दे रहे हैं, जिसका जवाब ईरान की सेना, IRGC और उनके मंत्री भी उसी तेवर में दे रहे हैं। पाकिस्तान, ओमान और UAE जैसे देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की, एक मंच भी साझा किया, लेकिन हालात नहीं बदले। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फवाद इजादी के मुताबिक डील साइन होने के महज 5 घंटे बाद ही अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने ईरान को उड़ाने की धमकी दे दी थी। पांचवा और आखिरी पॉइंट है दोनों देशों का अहंकार और अपनी जीत का भरोसा। अमेरिका और ईरान दोनों खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। दोनों अपनी आर्थिक और राजनीतिक दिक्कतों को नजरअंदाज करके इस जिद पर अड़े हैं कि पहले दूसरा देश झुकेगा। इसी जिद के कारण कोई हल नहीं निकल पा रहा है। पड़ोसी देश UAE और ओमान भी इस बात से नाराज हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रांजिट फीस क्यों ली जाए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बार बार सुरक्षित समुद्री आवाजाही की अपील कर रहा है, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आगे इस तनावपूर्ण स्थिति पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा नाम है दानिश नदीम। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।